एक सुंदर सा नगर था। उस नगर के वासी बहुत ही खुश थे। उस गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर मकान थे और वहाँ का एक सड़क जो था बहुत ही अच्छा था, जहाँ से जहाज उड़ते थे और वहीं से लैंड भी करते थे। आज हम उस गांव की खूबियों को जानते हुए जानेंगे कि उस गांव में कितनी तरक्की थी और इस तरह से वहाँ एक समय एक ऐसा जहाज आया जिस जहाज में बहुत सारे ऐसे चोर और डकैत लोग रहते थे जो उस गांव को तबाह व बर्बाद करना चाहते थे। दोस्तों, उस गांव के लोग बड़े ही नेक और सच्चे थे। उन लोगों ने उस गांव को लूट करके एक नए शहर में प्रवेश कर लिया और वो नया शहर बहुत ही बड़ा था, जिसमें उन लोगों ने पैसे को लूट करके अपने कार में रख करके भाग गए। उसका कुत्ता देखते ही पीछे पड़ गया। गांव वाले को कुत्ते बहुत ही प्रिय थे और उस कुत्ते को देखते हुए वो एक गाय भी था, एक गाय जो कि उसके पीछे पड़ गया, परंतु उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको नहीं पकड़ पाए। दोस्तों, इन सब को देखते हुए वहाँ पर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई। उस जंगल के लोग जो कि बत्तखनुमा थे, कुछ मधुमक्खियाँ थीं, उन सभी ने उस चोरों का पता लगाने के लिए वहाँ पर अपनी कोशिश करने लगे। बहुत से लोग जो वहाँ के सज्जन लोग थे, वो सज्जन लोग भी उसकी खोज में निकल गए। पुलिस ने बहुत सहायता करते हुए उसको खोजने के लिए दिन रात लगा दी। दोस्तों, वहाँ पे जो हरियाली थी और वहाँ के जो पंछी थे, कबूतर थे, ये सब भी आपस में बातें करते थे कि इतना प्यारा सा शहर, इतना प्यारा सा गांव कि वो लोगों को कौन लूट करके चला गया। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे तो उनमें से एक कहता है कि वो तो बड़ा ही फरेबी है, वो रूप को बदल लेता है और ये कभी जोकर बन जाता है तो कभी कुछ और बन जाता है, कभी सेनापति बन जाता है। ये बात वहाँ के लोग परेशान हो गए कि वो वास्तव में है क्या, परंतु वहाँ के सेनापति और राजा आपस में बातें कर रहे थे और बातें करने के बाद वो सोच में पड़ गए कि आखिर किसने इस गांव को अच्छे भले लोगों को लूटा है। वो कभी अपने रूप को बदल करके कभी कुछ और बन जाता तो कभी कुछ और सेनापति इस तरह उनका पीछा करते रहते। वो जो चोर और डकैत थे वो वास्तव में बहुत ही धनी संपन्न थे। वो बैलून से उड़ करके दूसरे दूसरे जगहों पर जाते थे और सभी चीज़ों से हेल्प ले करके वो उस जगह को लूटने का काम करते थे। बहुत ही सज्जन लोग जो उस गांव के रहने वाले थे, वे लोग बहुत ही परेशान थे कि आखिर में यह लूट का माल लेकर कहाँ जा रहे हैं। उनके पीछे सेना और सारी चीज़ें लगी हुई थी, परंतु फिर भी वो उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सभी ये जानते थे कि वो जल्दी हाथ लगने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रयास किए गए, लेकिन वो लोग नहीं मिले। यह बात सभी लोगों में आम हो गई और सारे लोग उनको खोजने के लिए दूर दूर भटकने लगे। कुछ तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई न हो, वीरान हो, वहाँ पर भी उनको खोजने लगे। कुछ ठंडे प्रदेशों में, कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर शीतलहरी पड़ रही हो, लोग उनको दूर दूर तक खोजने लगे और लोगों के साथ पक्षी पंछी सारे जीव, यहाँ तक कि उस राजा के सैनिक भी उसके पीछे लगे हुए थे। राजा के सैनिक बस यही दिन रात सोचते थे कि उन्हें हम कैसे पकड़ें, परंतु वो इतना ही चालाक थे कि वो एक देश से दूसरे देश गाड़ियों की सहायता से घूमते और वो उनको कोई पकड़ नहीं पाता। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए वे लोग बहुत ही ज़्यादा ऐशों की ज़िंदगी जीते थे और ऐश करते थे। ये सारी चीज़ें देखते हुए भी वो लोग
नहीं है मानते थे, और कुछ उस सदस्य के उस गांव के चिड़िया थीं जो चिड़िया उनका दूर दूर से पता लगाती थी। वहाँ के गांव के लोग जो कि बहुत चालाक थे, वो कंप्यूटरों से यहाँ तक कि अपने मदद करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का, इंटरनेट का भी प्रयोग करते थे ताकि वो चोर पकड़े जाएं। और इस तरह से वहाँ के केवल नर ही नहीं अपितु महिलाएं भी उन सभी को जांच करने के लिए, उन सभी की आईडी को पता करने के लिए कि ये कहाँ गए होंगे, उनको खोजने के लिए वे सभी प्रयासरत थे। और इस तरह से वो दोनों लोग मिल करके आपस में उनको खोजने के कार्य को प्रारंभ किया। इस तरह से चिड़िया, पंछी और सभी लोग, इंसान हर तरह से उसे खोजते थे। कुछ जगह पर किसी ने देखा कि वो लोग तो यहीं कहीं छिपे हुए हैं। इस तरह से देखते हुए वो लोग एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे चोर इतने चालाक थे कि वो कभी रॉकेट से इधर चले जाते हैं तो कहीं दूसरे ग्रह पे चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग उनको परेशान हो गए। राजा के सैनिक, राजा के लोग उसको खोजते रहते थे, परंतु दोस्तों वे नहीं मिल पाए और इस तरह से वो एकदम परेशान हो गए। अंत में उनको देखते हुए वे लोगों ने निश्चय किया कि लग रहा है ये दूसरे ग्रह पे चले गए या कहीं और चले गए, हम इनको नहीं खोज पाएंगे। इस तरह से कहानी खत्म हुई।